मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर नंबर 8। हमारा डेली टेस्ट पेपर नंबर 8 एनडीए का डिस्कस होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था आज के पेपर का कि अगर कॉट ए इंटू कॉट बी 2 के बराबर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू सेक ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कॉस लाना जरूरी है। तो मैंने कॉट ए को लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए और कॉट बी को लिख लिया कॉस बी अपॉन साइन बी और ये बन गया 2/1। तो ये टोटल एक्सप्रेशन के अंदर अब तुम्हें दिख रहा है कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 2/1। अब इसको देख के तुम्हें याद आना चाहिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, जो हमें ये कहता है कि अगर किसी दो रेशियो की वैल्यू आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है, तो वी कैन ऑलवेज राइट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो तुम्हारे क्वेश्चन में अभी जहां तुम खड़े हो वो वहां पे ए है कॉस ए कॉस बी, बी है साइन ए साइन बी, सी और डी 2 और 1 है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल अपॉन में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और राइट हैंड साइड में बन गया 2+1 अपॉन 2-1। तो ऊपर वाला तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है कॉस ए माइनस बी का और नीचे वाला तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है कॉस ए प्लस बी का, दैट इज 3/1। अब जो हमें चाहिए उसके हिसाब से कॉस ए प्लस बी को ऊपर लाना है, कॉस ए माइनस बी को नीचे करना है। तो ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा 3 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ऐसा करो कॉस ए माइनस बी को जैसे ही नीचे भेजोगे तो वो यहाँ पे आके रेसिप्रोकल बनेगा और बाद में बन जाएगा सेक का ए माइनस बी, और ये 3 नीचे जाके बन जाएगा 1/3। और हमें यही वैल्यू निकालनी थी। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर, ए इज द करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई की वैल्यू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और तुम्हें एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है जिसको मैं भी नहीं पढ़ रहा। हम लोग सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग लगा देंगे। थीटा को 0 डालते ही एक्स की वैल्यू साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1। वाई की वैल्यू जैसा कि साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है तो ये 0 ही रहेगा। तो एक्स मिल गया 1, वाई मिल गया 0। पुट करते हैं फर्स्ट एक्स की पावर 4 मतलब 1, दूसरे में वाई 0 है तो वो 0 हो गया। फिर 2x² मतलब 2 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है, बाकी दोनों टर्म 0 होंगे और लास्ट वाला 1 है। अब तुम यहाँ देख सकते हो 1 + 1 2, 2 - 2 0, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एन एंगल अल्फा, देयर इज एन एंगल अल्फा विच इज डिवाइडेड इनटू, एक सेकेंड, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब अल्फा को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ए एंड बी। तो सीधी सी बात है कि ए प्लस बी जो है वो इक्वल है अल्फा के। अच्छा, एक और इक्वेशन है जिसके हिसाब से ए माइनस बी तुम्हें एक्स के इक्वल दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू को अल्फा और एक्स के टर्म्स में कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये दोनों कैंसिल, 2a की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस एक्स, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस x/2। अब इसको तुम चाहो तो फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी पुट करके b की वैल्यू भी निकाल लो। चलो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया है, अल्फा प्लस x/2 प्लस बी इज इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ से b की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस अल्फा प्लस x/2। अब इसका थोड़ा एलसीएम ले लो तो 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस x/2 मतलब b की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस x/2। अब ये दोनों वैल्यूज तुम्हारे पास में फिक्स है। अब हमारा तीसरा रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करने का टाइम आ गया है। tan a अपॉन tan b की वैल्यू है 2/1 और क्वेश्चन में साइन x की बात वो कर चुका है, इसका मतलब इसको साइन कॉस में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वो करने से पहले तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दो। मतलब ये बन गया tan अल्फा प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन tan अल्फा माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2/1। अब साइन कॉस में ब्रेक करते हैं तो ये बन गया साइन अल्फा प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ से ये ऊपर जाके बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2, और नीचे क्या है कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2। और फिर से एक बार 2/1 के इक्वल होने की वजह से यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उसके लिए तुमको ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर ये ऐड हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2।
होल अपॉन में इन्हीं को माइनस करते हैं, साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा 3। अब ये पूरी वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा का, और यहाँ से आ गया साइन अल्फा, नीचे से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/1, और हमें साइन एक्स निकालना है तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन अल्फा बाई 3, दैट इज सी। थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ है बट आई होप तुमको समझ में आ जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी ही लगाई गई है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से 2 एंगल के बारे में जानकारी दी है, बट उनकी यूनिट्स अलग अलग है। हमें ये पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और चूंकि क्वेश्चन रेडियन के बारे में बात कर रहा है तो पहले ही मैं इसको पाई के इक्वल कर देता हूँ। अब इनमें से जो पहला एंगल है वो है हाफ रेडियन, तो हाफ रेडियन तो हाफ ही रहने देते हैं, लेकिन दूसरे को उसने 99 डिग्री दिया हुआ है। सपोज कर लेते हैं बी है वो, और वो 99 डिग्री है, तो इसको रेडियन में चेंज कर लो। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा, और हमें 99 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इट विल बी पाई बाई 180 इंटू 99। अब इसको तुम 9 के टेबल में ही कट कर लो, तो ये तुमको दे रहा है 11 पाई बाई 20 एज द वैल्यू ऑफ पी। अब ये तुम यहाँ लिख दो 11 पाई बाई 20, और तुम्हें तीसरा एंगल निकालना है रेडियन में, तो वो मैंने सी लिया हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पाई माइनस 11 पाई बाई 20 माइनस हाफ, मतलब ये टोटल आंसर तुम्हारा बन रहा है 9 पाई बाई 20 माइनस हाफ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना भी चाहूँ तो भी मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में से कोई भी आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि इसका एलसीएम मैं ले लूँ तो 20 बन जाएगा, तो ये 9 पाई माइनस 10 है। फर्स्ट ऑप्शन लग तो रहा था लेकिन अभी वो भी नहीं आया है, तो इसका मतलब इसका आंसर है डी, दैट इज नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 9 पाई माइनस 10 अपॉन में 20, जो कि कहीं पे भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, इसको पहले डिग्री से रेडियन में ले आते हैं। पाई बाई 9 का मतलब हो गया 180 बाई 9 दैट इज 20, पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60, 5 पाई बाई 9 20 का इंटू 5 करेंगे तो 100, और 7 पाई बाई 9 मतलब 20 का इंटू 7 दैट इज 140। तो जो वैल्यू तुमको पता है, जैसे cos 20 को कुछ नहीं करते हैं, cos 60 की वैल्यू में पता है 1/2 कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगा दो cos a प्लस cos b का, जो कि होता है 2 cos a प्लस b/2, जो कि 120 हो जाएगा, इंटू cos a माइनस b/2, जो कि cos का -20 होगा, लेकिन cos का जो माइनस थीटा होता है, सिंस cos इज एन इवन फंक्शन, तो वो सिर्फ cos थीटा होगा, तो यहाँ पे cos 20 आ गया। अब तुमको देखना है कि आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो ये cos 20 तो एज इट इज फिक्स है, ये हाफ अपनी जगह है। cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, cos 180 माइनस 60 मतलब नेगेटिव में हाफ आएगा, इंटू cos 20 डिग्री। आई होप हम लोगों ने आंसर देख लिया, 2 से 2 कैंसिल है, cos 20 और ये माइनस cos 20 दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1/2। 1/2 कहाँ है, अपने डी ऑप्शन में है, सो डी ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुमसे पूछ रहा है कि cos थीटा अगर sin थीटा से छोटा है और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो देखो भाई 0 से π/4 के बीच में तो cos थीटा बड़ा होता है sin थीटा से, अगर तुम वैल्यूज़ को याद कर चुके हो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। π/4 से π/2 के बीच में, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि π/4 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू जो है वो घटनी स्टार्ट होती है और sin बढ़ना स्टार्ट होता है, उससे पहले कॉस डोमिनेट कर रहा होता साइन को, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों ऑप्शन हमारे गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है कि अगर साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x पी के बराबर है, तो पी की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉस की पावर में, साइन की पावर में 4x माइनस कॉस की पावर 4x को इसी फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी, जिसमें से ये पार्ट तो 1 हो गया, और ये जो फॉर्मूला है ये तो माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है, तो ये p हो गया। अब अगर मैं p का मॉडुलस ले लेता हूँ, मतलब मुझे इस पूरे का मॉडुलस लेना पड़ेगा, और मॉडुलस से बाहर जब भी निकालोगे पॉजिटिव ही निकालोगे। अब cos 2x की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन को बड़ी ध्यान से देखना है कि cos 2x 1 से छोटा तो हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के इक्वल हो सकता है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। मॉडुलस ऑफ p, ये जो वैल्यू है वो cos 2x की वैल्यू होगी, और वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगी। अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको डाल लो एक ब्रैकेट में,
और साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस अब इसको खोल लेते हैं, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये साइन स्क्वायर बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बच गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2a। तो हमारा आंसर आ गया है, दैट इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि एक एंगल है पॉजिटिव एक्यूट एंगल, तो लेट दैट एंगल बी थीटा। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेट दोस 2 पार्ट्स बी ए एंड बी, और इन 2 पार्ट्स का टेंजेंट वैल्यू मतलब tan A 1/8 है और tan B 7/9 है। तुमको इस पॉजिटिव एक्यूट एंगल की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स क्वेश्चन चाह रहा है कि तुम दोनों साइड में tan अप्लाई कर दो, और जैसे ही मैंने tan अप्लाई किया तो ये बन गया tan थीटा इक्वल्स टू tan A प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला खोलो, tan A प्लस tan B होल अपॉन में 1 माइनस tan A इंटू tan B। ध्यान रखना हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालनी है इस पॉजिटिव एक्यूट एंगल की। tan A tan B हमें पहले ही पता था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8 प्लस 7/9, और यहाँ अपॉन में 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। इसका एलसीएम ले लिया 72, 9 प्लस 56, और नीचे आ गया 72 माइनस 7 अपॉन 72। तो ऊपर भी आ गया 65/72, नीचे भी आ गया 65/72। दैट मीन्स ये टोटल वैल्यू हो गया 1। tan थीटा 1 मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा 45 डिग्री, दैट इज बी, क्योंकि tan का 45 डिग्री ही 1 होता है, और ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल की बात कर रहा था। आखिरी क्वेश्चन है, tan x की वैल्यू दे रखी है b/a, और तुमको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो यही होगा कि तुम ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से जो भी रेशियो या रूट के नीचे चीज़ दिख रही है उसमें से a कॉमन ले लो। तो अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस b/a, और नीचे में भी आ जाएगा a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस b/a। सेम काम यहाँ पे भी करो, a कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस b/a, और नीचे वाले में से a कॉमन लोगे तो ये भी बन जाएगा 1 प्लस b/a। a को कैंसिल कर लो। अच्छा, b/a के टर्म्स में हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है कि tan x है। तो अब ये बन गया रूट का 1 प्लस tan x अपॉन रूट का 1 माइनस tan x, और यहाँ बन गया रूट का 1 माइनस tan x अपॉन रूट का 1 प्लस tan x। सिंप्लीफिकेशन ही करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते ही नीचे आ जाएगा रूट का 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट के नीचे सेम वैल्यूज़ है तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan x, ये बन जाएगा 1 माइनस tan x, दोनों कट गया, बचा 2। इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक नीचे कॉस स्क्वायर x होगा जो कि रूट से बाहर निकल के ऊपर जाके कॉस x बन जाएगा। अब नीचे किस चीज़ का फॉर्मूला ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2x। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2 cos x होल अपॉन में रूट cos 2x। अगर ध्यान से देखें तो ये आंसर बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आई होप विद दिस क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, एंड कल फिर मिलते हैं न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।